वेलकम टू माय एनएससी क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे कि टाइफाइड क्या होता है और ये कहाँ से आया, टाइफाइड क्यों होता है, किस जीवाणु से होता है, इसकी लक्षण क्या है, इसकी बचाव क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहेगा कि टाइफाइड में हम लोग को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जानते हैं कि टाइफाइड आखिर आया कहाँ से। तो सर्वप्रथम ये जो टाइफाइड की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो बीमारी शुरू हुई थी, ये अमेरिका से शुरू हुई थी। अमेरिका के एक लेडी थी जो बहुत ही अच्छे खाना बनाती थी और लोगों के घरों में जा जाकर वो खाना बनाती थी, जिसका नाम था मैरी मेलन। और मैरी मेलन एक ऐसी महिला है जिसकी वजह से टाइफाइड की उत्पत्ति हुई। वो अमेरिका में घर घर जाकर खाना बनाती थी। तो सर्वप्रथम इस महिला ने 91 लोगों को संक्रमित कर दिया था टाइफाइड से। तो आखिर चलिए जानते हैं कि टाइफाइड रियलिटी में ये होता क्या है। टाइफाइड एक संक्रमण बीमारी है। संक्रमण बीमारी का मतलब हुआ एक दूसरे से फैलने वाला। जब कोई आदमी किसी संक्रमित व्यक्ति के पास रहता है तो उसके खांसने से, छींकने से ड्रॉपलेट्स होती है या उसके पास रहने से किसी से वो जीवाणु आप में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को उससे आपको बचकर रहना चाहिए। तो जानते हैं कि आखिर टाइफाइड किस जीवाणु से होता है। तो ये टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला जीवाणु से होता है। ये जीवाणु जो होते हैं हमारे छोटी आंत को प्रभावित करते हैं। हमारे छोटी आंत को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। हमारे छोटी आंत में जाते हैं, उसके बाद रक्त परिसंचरण के द्वारा हमारे शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। अब जानते हैं और व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी लक्षण क्या है। तो टाइफाइड जिस व्यक्ति को होता है, जो व्यक्ति टाइफाइड से संक्रमित हो जाते हैं, उस व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर में दर्द होती है, भूख नहीं लगता है और वो थकान काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हैं। अब जब भी वो थोड़े से भी वर्क करते हैं या चलते हैं तो उन्हें थकान बहुत महसूस होती है, वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि टाइफाइड से बचा कैसे जा सकता है। तो जिस व्यक्ति को टाइफाइड होती है उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए, सावधानी बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं कि उस व्यक्ति से ही घृणा करने लगे। कि रोगी से घृणा नहीं करना चाहिए, रोग से आप घृणा कीजिए, लेकिन उस जो रोगी है, जो पेशेंट है, आप उससे घृणा करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप रोगी से घृणा मत कीजिए, उस रोग से घृणा कीजिए। बस आपको उस रोगी से क्या करना है, बचकर रहना है। वो मान सम्मान और रिस्पेक्ट जो भी आप सेवा भाव मन से कर रहे हैं वो कीजिए, बट आप उनसे बचा कर कीजिए, क्योंकि ये एक संक्रमण बीमारी है। टाइफाइड जो होता है ये गंदगी से होता है, इसलिए सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से आपको सफाई करनी चाहिए, आसपास सफाई करनी चाहिए, दूषित जल नहीं पीना चाहिए, दूषित भोजन आपको नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन बनता है, जो भी खाद्य पदार्थ बनता है, उसे ढककर आपको रखना चाहिए। आसपास जितने भी आपके घरों के आसपास जितनी भी गंदगी है उसको भी सफाई कीजिए, खुद की भी सफाई कीजिए और आप इससे बीमारी से आसानी से बच सकते हैं। खासकर जितने भी बीमारी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये ज़्यादातर गंदगी से फैलने वाली बीमारी होता है। अब देखते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या चीज़ खाया जा सकता है, लेकिन आप जब भी इस चीज़ को सेवन करें तो एक भी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो इस बीमारी में आप केला खा सकते हैं, चुक्की खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, संतरे का सेवन कर सकते हैं, दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, पालक आदि का यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर आप जो लिक्विड टाइप के खाद्य पदार्थ होते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। बीमारी में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस बीमारी में आपको ज़्यादा तीखा वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए। इस बीमारी में आप अंडे के सेवन नहीं कर सकते, मछली, मीट जो भी हो गया, ये जो मसालेदार सब्जी होता है या मसालेदार जो भी चीज़ होता है आप उसका यूज नहीं कर सकते। ये भी तेलीय पदार्थ होते हैं जिसे छान कर बनाया जाता है, उस चीज़ का आप सेवन नहीं कर सकते। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टाइफाइड का जो रिपोर्ट होता है उसको हम कैसे देख सकते हैं, टाइफाइड को किस तरह से इसका चेकअप विडाल टेस्ट से अक्सर किया जाता है, लेकिन इसका और बहुत सारे चेकअप होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि विडाल टेस्ट क्या है और इसका खोज किसने किया, किस तरह से ये चेकअप किया जाता है, किस तरह से रिपोर्ट आती है, निगेटिव पॉजिटिव कैसे रिपोर्ट हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट
वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।